नमस्कार दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। आप जीवन में खुश रहें, खूब विकास करें, ऐसी परमपिता परमेश्वर से हम सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेल्फ टॉक की। सेल्फ टॉक मतलब है अपने आप से बातचीत करना। अपने आप को जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बेसिकली होता क्या है कि हमारे समाज में जो पिछले लगभग 15-20 साल से जो फॉर्मेशंस हुआ है, जिस ढंग से समाज अपने आप को रिस्थापित किया है, ठीक है, अपने आप को स्थापित किया है, उससे देखने में आया है कि ज़्यादातर चीज़ें हम जो बोलते हैं वो निगेटिव्स होती हैं, अपने बारे में भी दूसरे के बारे में भी। और कभी कभी तो हमको ये लगता है कि हम जानते ही नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो हम बात करते रहते हैं हंसी के रूप में, मजाक के रूप में। हमारा कोई इंटेंशन, हमारा कोई ऐसा विचार नहीं होता है कि हम किसी दूसरे को नुकसान करेंगे। एक चीज़ मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगा। मेरे एक मित्र का फीडबैक आया था जो निश्चित तौर पर ये बोल रहे थे कि जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँ, जो बोलूँ, प्रयास करूँ कि ज़्यादातर उसमें हिंदी हो। निश्चित तौर पर आज के बाद से मेरा ये प्रयास होगा, इसीलिए थोड़ा इस बार टाइम भी लग गया इस कंटेंट को लाने में आपके पास तक, क्योंकि वो अंग्रेजी से और हिंदी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसके कारण मैं प्रयास करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हिंदी में बोलूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सुनने वाले हैं वो निश्चित तौर पर हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, और इंग्लिश वाले भी हैं बट वो कम है। और मेरा ये मानना है कि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी थोड़ा बड़ा हिंदी आती होगी, और अतः उनका नुकसान नहीं होगा। तो हम लौटते हैं मूल कंटेंट पे, जिसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। तो आज जैसे मैंने बात किया, हम लोग बात कर रहे हैं अपने आप से बातचीत करने का जादू, जिसको अपन सेल्फ टॉक बोलते हैं। अपने आप को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस में मजबूत हैं, किस में कमज़ोर हैं, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्योंकि जब तक जीवन में सफल आप नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप कौन सा काम अच्छा करते हैं और कौन सा काम आप नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति संसार में कुछ काम अच्छा करता है और सब काम वो अच्छा नहीं कर सकता है, कि निश्चित तौर पर हम लोग एक ह्यूमन है, हम लोगों में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, और वो कमियां हर व्यक्ति में होती है। किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। जानने की आवश्यकता क्या है कि हमारी अच्छाई क्या है और हमारी बुराई क्या है। अगर आप अपनी अच्छाई में काम करना स्टार्ट कर देंगे तो उसी दिन से आप सफलता आपके साथ होगी, और जब तक आप अपनी अच्छाई को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप अपना समय व्यर्थ करेंगे चीज़ों को करने में, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी सफल ना हो। तो अब होता क्या है कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर ना जानते हुए वो मजाक के तौर पर, दूसरे के तौर पर वो दूसरे की बुराई करते हैं और अपनी भी बुराइयाँ करते रहते हैं। लेकिन जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन आपका माइंड है, वो ये नहीं समझता है कि आप कौन सी चीज़ मजाक में बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ आप सीरियस अवस्था में बोल रहे हैं। वो तो निश्चित तौर पर आप जो भी मन में सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो उसको तथास्तु की भाषा में, कि जो भी आप बोलते हैं वो उसको निश्चित करने में लग जाता है। ठीक है। तो हमको ये चाहिए कि हम अपने आप से बातचीत करें, क्योंकि अब यहाँ पे भी दो पहलू हैं। आप दूसरे से आशा करें कि हर व्यक्ति दूसरा आपको अच्छा बोले, एक ये ऑप्शन आपके पास हो गया जो आपके कंट्रोल पे नहीं है। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप अपने आप से क्या बातचीत करते हैं उसको आप चेंज करिए। ठीक है, तो आप अपने माइंड में वो चीज़ें फीड करेंगे जो आप अपने आप से बातचीत करते हैं, क्योंकि आप अपने आप के साथ 24 घंटे रहते हैं। दूसरा कोई भी हो आपके साथ उस 24 घंटे नहीं रहता है। ठीक है। तो जो सेल्फ टॉक होती है, जो अपने आप से बातचीत होती है, बेसिकली ये 5 लेवल पे होती है। ठीक है। इसको अब हम लोग 5 लेवल में निर्धारित करते हैं। इसमें मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी आपको लास्ट में निश्चित तौर पर प्रेजेंट करूँगा। बट ये 5 लेवल क्या होते हैं। जो पहला स्तर होता है जिसको अपन निगेटिव एक्सपेक्टेंस के रूप में, लेकिन नकारात्मक स्वीकारता जिसको बोलते हैं, उसके रूप में यूज करते हैं। इसमें कि होता क्या है कि हम जैसे ही कुछ काम करने जाते हैं तो हमारे मन में तुरंत ये भाव आता है, नहीं मैं ये तो कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपके मन में ये भाव आया तो आप उस लड़ाई को
ये कि आप उस काम को, ये कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं आप उसमें ऑलरेडी 50% तो वहीं पे फेल हो गए। क्योंकि एक जो कहावत होती है ना, मन के जीते जीत है मन के हारे हार, तो निश्चित तौर पर अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं, अगर पहले ही बार में आप उस काम में आपका मन से ही हार जाते हैं तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। तो जो पहला स्तर होता है, जो होता है निगेटिव एक्सपेक्टेंस, नकारात्मक स्वीकारता। उसके अलावा जो दूसरी लेवल की जो थाट हमारे मन में आती है उसको अपन बोलते हैं रिकग्निशंस एंड नीड फॉर द चेंज, मतलब बदलाव की ज़रूरत को पहचानना। यहाँ पे आपको ये तो पता चल जाता है कि नहीं भाई का कुछ बदलाव तो करने की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे करते नहीं हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि 5 स्तर की बातचीत होती है। पहला होता है निगेटिव एक्सपेक्टेंस, नकारात्मक स्वीकारता। दूसरा होता है बदलाव की ज़रूरत को पहचानना। तीसरा होता है काम करने का फैसला। और चौथा होता है सकारात्मक विश्वास। और पांचवा होता है अडिग पहचान। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने बातचीत किया निगेटिव एक्सपेक्टेंस, नकारात्मक स्वीकारता। जहाँ पे आप कोई भी काम करने जाते हैं तो पहले ही आपके मन में विचार आता है, नहीं मैं तो इसको कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे दिमाग में तो जैसा आपके मन में भरा पड़ा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपने लड़ाई तो काम करने के पहले ही आप हार चुके हैं। ठीक है, दूसरा इसमें लेवल होता है कि नहीं, आपको ये पता तो चल गया कि निश्चित तौर पर हमको काम करना चाहिए, लेकिन आप करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो 2 स्तर की बातचीत आपके ये ध्यान रखिएगा, ये बातचीत आपकी अपने साथ में है। ठीक है, तो जो 5 स्तर की मैं बातचीत बता रहा हूँ, ये पूरी बातचीतें आपकी अपने से हो रही हैं। तो पहली बातचीत में आपने क्या बातचीत किया, नहीं नहीं यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे में ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं। आप अपने आप की 1000 कमियाँ ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बुरी बात है, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड वन होता है जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत। ठीक है, यहाँ पे आपको एहसास तो होता है कि मेरे को बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ करते नहीं हैं, केवल सोचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। आपका तीसरा स्तर होता है डिसीजन टू एक्ट, काम करने का फैसला लेना। यहाँ से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव स्टार्ट होती हैं। तो जो पहला 2 पॉइंट थे वो आपके लिए निगेटिव हैं, उनको हम लोगों को अवॉइड करना है। जो तीसरा पॉइंट था डिसीजंस टू एक्ट, काम करने का फैसला। अब यहाँ से आपने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को कुछ काम करना है। मैं एक एग्जाम्पल भी आपको प्रेजेंट करूँगा और उस काम को करने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका सेल्फ टॉक का पॉजिटिव पॉइंट, ये आपके फेवर में जाएगा यहाँ से, तीसरा पॉइंट जो था। चौथा पॉइंट होता है सकारात्मक विश्वास। सकारात्मक विश्वास का मतलब ये हुआ कि आप जो काम करने वाले हैं आपके मन में विश्वास आएगा, नहीं मैं तो काम को बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं इसी काम के लिए बना ही हूँ। और निश्चित तौर पर जैसे ही आपके मन में भाव आएगा, तो जो पहला पॉइंट था जहाँ पे आप अपनी लड़ाई 50% करने के पहले ही हार गए, चौथे पॉइंट में उसी लड़ाई को आप करते ही 50% जीत गए, क्योंकि आप लड़ाई को मन से ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब आपको उसको अपने शरीर के माध्यम से उसको प्रेजेंट करना है। और जो पांचवा स्तर होता है इन सब चीज़ों का, जिसको हम लोग बोलते हैं अडिग पहचान। अडिग पहचान जिसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो अनस्टॉपेबल आइडेंटिटी, मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे। एक इसको एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको अपना वेट कम करना है। ठीक है, खुद आपको अपना वेट रियल लाइफ में कम करना है, तो आपको वो काम करने के लिए क्या करना होगा, निश्चित तौर पर आपको वर्कआउट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, सुबह उठना होगा। ये आपके बेसिक चीज़ें होंगी जिसको आपको रूटीन में लाना होगा, फॉलो करना होगा। अब होगा क्या कि जो पहला स्तर है, जो पहला पॉइंट है जो कि नकारात्मक स्वीकारता है, जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपके मन में आएगा मैं तो कभी सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि मैं तो सुबह जल्दी कभी उठ ही नहीं सकता। जैसे ही आपके मन में भाव आएगा कि मैं सुबह कभी भी जल्दी उठ ही नहीं सकता, तो आपके दिमाग ने सिग्नल आपके शरीर को दिया और शरीर बोलता है चलो भाई सो जाते हैं। तो आपका जो दिमाग है और आपका शरीर है, 2 डिफरेंट हैं विथ इन योर बॉडी। सो जो आपका दिमाग है वो आपका पावरफुल कमांड है जो पूरे शरीर को रोटेट करता है। तो जैसे ही दिमाग ने सिग्नल दिया नहीं नहीं मैं तो सुबह कभी उठ ही नहीं सकता, जहाँ पे उठना था, तो इस मैसेज शरीर को गया और शरीर सो गया। तो आपकी जो कहानी, जो आपको वेट लॉस की प्रोसेस स्टार्ट होनी थी, वो चालू होने के पहले ही आपका बंद हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ,
जब आप उठे, लगभग मान लीजिए कि 8 बजे 10 बजे कभी भी आप उठे, तो आप गए शीशे में अपना शरीर देखे और निश्चित तौर पर बड़ा सा पेट या कि अपना भारी शरीर देख के आपको लगा नहीं यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, धूपना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, दूसरे पॉइंट में आपने क्या, बदलाव की ज़रूरत को पहचाना। ठीक है, तो आपने पहचाना तो, लेकिन आपने वो कुछ किया नहीं। तो पहले पॉइंट में क्या था, आपने किया ही नहीं, छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या है, आपने उस बदलाव को पहचाना, मैं भारी हो गया हूँ, मेरा पेट निकल आया है, मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने उसमें कुछ किया नहीं। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट होता है कि आप ये डिसाइड करेंगे नहीं नहीं मैं तो काम करूंगा ही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रात में सोने से पहले खुद को आप मोटिवेशनल बातें करेंगे, मन को फिट करेंगे, कल सुबह मैं पक्का 6 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा और पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ऐसे आप अपने मन में बातें करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये बात करेंगे तो आपका शरीर, जो दिमाग है वो शरीर को मैसेज देगा और आप निश्चित तौर पर सुबह 6 बजे उठ जाएंगे और अपने वर्कआउट में, अपने काम में लग जाएंगे। ठीक है, और जब आप काम में लग जाएंगे तो आपका चौथा पॉइंट होता है जो कि होता है पॉजिटिव बिलीफ। ठीक है, सकारात्मक विश्वास। आपको विश्वास हो जाएगा, अलार्म बजे ना बजे आप खुद ही 6 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि अब आपके मन में उस बात को विश्वास हो गया है कि नहीं, आप उठ ही जाएंगे इसमें। ठीक है, और जब आपके मन में विश्वास हो गया तो जो पांचवा पॉइंट होता है अडिग पहचान। ठीक है, तो आप मेरी पहचानता क्या है। ठीक है, आप पांचवा स्टाप है, मैं रोज़ सुबह बिना अलार्म के, ठीक है, खुद ही उठने लगे, ऐसी आपकी पहचान बन जाएगी और आप जो भी काम करेंगे आप उसमें निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक है, आप बोलने लगेंगे कि मैं तो फिटनेस फ्रीक हूँ। ठीक है, सुबह उठना मेरा नेचर है, ऐसी भाव आपके मन में आने लगेंगे। तो अब इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकलता है, ये 5 स्तर की चीज़ें पर लागू होता है। ठीक है, ये जो 5 बातें मैंने की सेल्फ टॉक के बारे में, अपने आप से बातचीत करने के बारे में, ये 5 लेवल की बातें होती हैं। तो पहला 2 बातें निगेटिव्स होती हैं और लास्ट की जो 3 बातें होती हैं वो पॉजिटिव्स होती हैं। ठीक है, वो आपके वर्कआउट में भी अप्लाइज होती हैं, पढ़ाई में भी होती हैं, बिजनेस में भी होती हैं, संसार में आप कोई भी काम करते हो, इन्हीं 5 लेवल के जो सेल्फ टॉक होती हैं, जो अपने आप से बातचीत करने का तरीका होता है और उन्हीं को आप यूज करते हो। इनफैक्ट एक रिसर्च के द्वारा, अगर आप बुक पढ़िएगा, बुक का नाम है सेल्फ टॉक। ठीक है, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। ठीक है, उस पे बुक में यहाँ तक बोला गया है कि आपको अगर ऐसा कोई साउंड है बैकग्राउंड में जो आपको नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप उस साउंड को सुनते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अनकॉन्शियस में वो सभी चीज़ें फीड होती रहती हैं और आपको उसका एक निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव फ़ायदा जीवन में मिलता है। ठीक है, चलो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, यही इसका एक सारांश था और इसी को आप लोगों को प्रेजेंट करना था। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर महाकाल भगवान कैंची धाम से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।